ठीक है। नमस्कार आदरणीय। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जर्नी जिसका हमारा जो टाइटल है वो है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर और आज मेरे साथ चर्चा में है अनिल नेगी सर। अनिल नेगी सर जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और मेनली कंसल्टेशन करते हैं। ही इज़ वेल नोन फॉर BNN न्यूमेरोलॉजी। 5000 से प्लस कंसल्टेशन कर चुके हैं। और इनके साथ ही हमने डिसाइड करा है कि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे और आप उन्हीं चीज़ों से सीखिए। ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही ये चीज़ें हैं, बिल्कुल हम जीरो से एक नई शुरुआत के तौर पे कर रहे हैं और आप उसी तरीके से हो सकता है इन्हीं नियमों को अपने जीवन में अप्लाई करें। तो जब तो हम पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। पर्सनल लाइफ के अंदर हमारे फाइनेंस भी होता है, इसी के अंदर हमारा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, प्लस इसी में ही हमारा हम बोलते हैं मेंटल, चाहे हम इसको बोले साइकोलॉजिकल, चाहे इसी को हम कहें स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे मेंटल चीज़ों के लिए हेल्प करता है। तो क्या अनिल सर इस चीज़ के लिए रेडी है? जी सर। जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हमारी करंट कंडीशन क्या है, फिजिकल की बात करें करंट कंडीशन क्या है, और मेंटल साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल की बात करेंगे तो सर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी करंट कंडीशन क्या है। और आप लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी करंट कंडीशन के अनुसार चीज़ों को डिसाइड कीजिएगा कि आपकी करंट कंडीशन क्या है। हो सकता है आप 10 रुपये में जो है सेव कर सको पर डे, कोई 100 रुपये और कोई 1000 रुपये सेव कर सकते हो। तो फाइनेंस के मामले में सबका अपना अपना कैपेसिटी है। एक व्यक्ति का लेवल है कि वो 1 पुशअप कर सकता है, दूसरा 10 कर सकता है और तीसरा 100 पुशअप्स पर डे कर सकता है। एक व्यक्ति बिल्कुल। जो है 5 मिनट जो है मेडिटेशन कर सकता है, दूसरा 15 मिनट, तीसरा 30 मिनट कर सकता है। तो सभी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन जर्नी के दौरान जैसे कि 100 दिन के, पहले हम स्टार्ट करेंगे 30 डेज, 60, 90, 120 डेज, इसके अंदर हम वीक्स में भी काउंट करेंगे और डेज भी काउंट करेंगे। तो जब आप इन पड़ावों पे पहुंचे, 30 दिन के, 60 दिन के, 90 दिन के और 120 दिन के, तब आप जहां करंट कंडीशन में हो वहां से आपका फाइनेंस बेटर होना चाहिए, वहां से आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बेटर होनी चाहिए, वहां से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और नॉलेज भी आपकी जो है बेटर होनी चाहिए। तो इस पॉइंट में और इस शुरुआत में हमारा सबसे पहला काम रहेगा अनिल सर, एक हाँ जी। डायरी। क्या? तो हमारे को सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। आप पहला काम कीजिएगा, एक सिंपल सी डायरी ले लीजिए। जैसे कि मेरे पास एक डायरी है, ये मेरे को गिफ्ट ही डायरी दी थी किसी ने, तो छोटी सी एक डायरी ले लीजिए। तो डायरी लेने के बाद क्या करेंगे, ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे डायरी लेने से क्या करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि व्यक्ति की संरचना या सोच समझ किस प्रकार की हो सकती है। तो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं और सर एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन देते हैं, तो और स्पेशली BNN पढ़ाते हैं। तो जुपिटर की बात करते हैं। तो जुपिटर यानी जीवकारक यानी व्यक्ति स्वयं, और जुपिटर यानी गुरु। तो इसके अंदर दो शब्द है अनिल सर, फ्री विल, दूसरा है जेनेटिक कोड। अब जैसे कि अनिल सर है उनको कंसल्टेशन देना पसंद है, तो ये उनकी फ्री विल है, और मुझे पढ़ाना पसंद है, ये मेरी फ्री विल है, यानी कि हमारी अलग अलग चॉइस है। तो फ्री विल से अनिल सर हम क्या समझेंगे? जिस काम में मजा है। जिस काम में मजा आए।
तो अब हम जो है फ्री विल के ऊपर आगे पॉइंट लेते हैं। फ्री विल, जिस काम में मजा आए। जिसको करने में ज्यादा खुशी हो। ठीक है। और जिस काम में मजा आए, खुशी मिले। हो सकता है आप ये वीडियो देखते हुए और ख्याल मन में आ रहा है कि सर मजा तो ये चीज़ करने से भी आता है, मजा वो करने से भी आता है, नशा करने से भी आता है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि जिस काम में मजा आए, खुशी आए और पॉजिटिव रिजल्ट आए। आप बोलोगे बिल्कुल। कि सर नशा करने में भी मजा आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। हमारे को क्या चाहिए? मजा भी चाहिए, खुशी भी चाहिए और रिजल्ट भी पॉजिटिव चाहिए। अब इसी के अनुसार ये मजा तो आना चाहिए और हमारे को उस काम करने में कंफर्ट चाहिए। व्यक्ति जिस चीज में भी स्ट्रगल करता है, मेंटली स्ट्रगल करता है, फिजिकली स्ट्रगल करता है, उस चीज में बहुत लंबा वो टिकता नहीं है। ये क्लियर सी बात है। अगर हम सोचें कि आज की डेट में हमारी एज 40 हो गई है और हमारे को स्विमर बनना है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि हाँ, फिर वो एग्जाम्पल देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जहाँ हम अपना आउटपुट पढ़ने में पढ़ाने में 90% दे सकते थे, यहाँ पर जो है स्विमिंग में हम कितना देंगे? 10% ही रिजल्ट ले पाएंगे। और वो भी क्या है? स्ट्रगल के साथ। तो जो ये शब्द यूज करते हैं कि स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, उनके लिए एक शब्द सीधा सा है, मूर्खता करनी पड़ती है जी, मूर्खता करनी पड़ती है। जो आदमी स्ट्रगल करता है वो मूर्खता करता है। और जो आदमी टिका रहता है, वहां पर मजा लेता है, तो उसके जीवन का तो स्ट्रगल है ही नहीं, वो तो अपने काम का आनंद ले रहा है। अगर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उसको जबरदस्ती आप पढ़ाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए वो स्ट्रगल है। सिंपल बिल्कुल। सी बात है। एक व्यक्ति को स्विमिंग करने में मजा आता है, उसको वो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे नहीं मजा आता, तो मेरे लिए स्ट्रगल हो गया। तो पहले तो हमको समझना है कि हमको करना वही है जिसके हमारे को मिल करने से मजा आए, खुशी मिले और पॉजिटिव रिजल्ट। तीसरा, इसका सेकंड पॉइंट है जेनेटिक। तो जेनेटिकली हमारे को अलग अलग चीज़ों में हम क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। कोई रनिंग में अच्छा, कोई स्विमिंग में अच्छा, कोई सिंगिंग में अच्छा। तो ये एक कारण है कि हमारे को क्या ध्यान रखना है जुपिटर के फ्री विल और जेनेटिक कोड के बारे में। अब हमने इससे पहले क्या डिस्कस करा था कि आपको एक चीज रखनी है अपने पास जिसको हम बोलेंगे डायरी। तो डायरी रखने से क्या लाभ होगा जी? सपोज कीजिए अनिल सर, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये अनिल सर हाँ है। जी। अनिल सर ने आज शुरू किया एक काम कि उन्होंने डेली मॉर्निंग में उठना शुरू किया और उनके पास एक डायरी है। और मैं बोलता हूँ आज क्या तारीख है अनिल सर? 20 अप्रैल। 19 तारीख। ठीक है। अप्रैल 2025। ठीक। अब उन्होंने उस पे लिखा ये हमारा कि मुझे डेली, 19 तारीख को लिखा डेली मॉर्निंग 5 AM पे उठना है, वेकअप। ठीक। लेकिन शुरुआत हमने कहाँ से करनी है, जैसा कि ध्यान रखा था, इजी शुरुआत करनी है। किसी भी हैबिट को डालने के लिए हमारे को इजी शुरुआत करनी है। क्या आप कंफर्टेबल है 5 बजे उठने के लिए? नॉर्मली 6 बजे उठता हूँ। नॉर्मली 6 बजे उठते हैं। तो हम बोलेंगे कि 5 की जगह जो है ये 6 बजे उठते हैं मॉर्निंग में। लेकिन क्या होता है कि जनरली जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन क्या लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, उस दिन थोड़ा सा और लेट कर लेते हैं। जी। करेक्ट। हम एक चीज जी। करते थे, इस ऑफ को कर देते हैं बंद। सिंपल सी चीज है, इतना हम कर सकते हैं। फिर हम इसको 5 की जगह 10 मिनट पहले कर देते हैं। 10 मिनट कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि अब 5:50 पे उठना है। करेक्ट। करेक्ट। चलिए, अब ये 19 तारीख को 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये अप्रैल का महीना हो गया हमारा खत्म। ठीक है। अब हुआ ये कि अनिल सर उठे पहले दिन 5:50 पे। तो आपको लगा कि कोई बात नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक शुरुआत है, एक्साइटमेंट है कि डिसाइड किया है, अभी तो गोल है हमारा। और अभी आपने अनिल सर क्या करना है, ये जो मैं आपसे पूछते जाऊंगा उसका आंसर उसी फ्यूचर इमेजिनेशन में जाके देना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप ये सोचिएगा कि ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं इमेजिनेशन में, उसी स्टेज पे जाके। सपोज कीजिए अनिल सर, आज का 19 तारीख हमारा निकल चुका है हाँ जी। और आज हमारी जर्नी की डिसाइड हुई, हमने सिर्फ एक डायरी लेके आए हैं और डायरी में हमने प्लान करा है 5:50 पे उठने का। करेक्ट। करेक्ट। कल सुबह आप 5:50 पे उठे। ठीक है। आप सोच के बताइए अभी आपको कैसा महसूस हुआ। क्या कोई एक्साइटमेंट या फिर इस बात का एक्साइटमेंट है कि हाँ यार पहला दिन था, आज मैं उठ गया हूँ। हाँ, यही लगेगा कि पहला दिन था और मैं कर पहला पाया। दिन था, उठ गया, चलिए एक दिन हो गया। ठीक है। ये हमारा एक दिन अचीव हो गया। फिर 21 तारीख को 5:50 AM फिर आप उठ गए, 2 दिन हो गए। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है उसी इमेजिनेशन और उसी फीलिंग के साथ, आप बताइए। कि मैं उठ सकता हूँ अब। ठीक है। जब 2 दिन हो गया तो तीसरा दिन भी हो जाएगा। 3 दिन हो कोई गए, परेशानी नहीं। 5:50 पे उठ रहे हैं। ठीक। ठीक। अभी आपकी क्या फीलिंग है 3rd डे में। हाँ, ठीक है। ठीक कोई है। परेशानी नहीं। कोई इसमें बड़ी परेशानी हमारे को नज़र नहीं आ रही है, नहीं। थोड़ा सा ये लग रहा है। अब यहाँ पर चेंजेस क्या होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन क्या था हमारा, ये एक चैलेंज था। बिल्कुल। और चैलेंज के साथ माइंड भी क्या होता है, एक्साइटेड होता है, यस। कॉन्शियस भी होता है। बिल्कुल। तो जब ये चैलेंज था, एक्साइटमेंट भी थी, कॉन्शियस थे कि भैया कल उठना है तो कल उठना है। अब 2 दिन के अंदर हुआ क्या, अब ये हो गया अपना कंफर्ट कि हाँ यार उठ तो सकते, इसमें कोई मुश्किल नहीं। तीसरे दिन और कंफर्ट हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। चौथे दिन क्या होगा, आपकी चैलेंज, एक्साइटमेंट और कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। अब यह बहुत हाइयर चांस है कि ये परफॉर्मेंस क्या हो जाए, डाउन हो जाए। किसी भी आदत को डालने के बाद एक बड़ी दिक्कत आ जाती है कि हमारी परफॉर्मेंस जब वो हमारे नेचुरल आ जाती है, जैसे आज की डेट में हम एस्ट्रोलॉजी सीख गए, हमारे को कोई हॉरोस्कोप देखना, कोई न्यूमेरोस्कोप देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। नहीं ठीक है लगता। सर। नहीं लगती तो उससे क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, डाउन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम वो फिर गलतियां करना शुरू कर देते हैं, उसको उतनी एक्साइटमेंट के साथ उतने लेवल के साथ इंक्रीज करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वो आ जाता है हमारा सेचुरेशन पॉइंट। तो सेचुरेशन पॉइंट हर स्टेज पे होता है, इनिशियल स्टेज पे भी आता है, ठीक है, अपर स्टेज पे भी आता है, फिर अल्ट्रा लेवल पे भी आता है, जहां पर वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिप्लीशन। क्योंकि 3rd डे में अब क्या हो चुका है, चैलेंज, एक्साइटमेंट, कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो गई है कि बहुत बड़ी बात नहीं थी। नहीं। अब आप 24 तारीख को भी उठे, क्या अभी भी वही एक्साइटमेंट है। नहीं। वो एक्साइटमेंट अब क्या हो रही है, कम डाउन हो। हो रही है। अब नया 25 तारीख चैलेंज। को, ये 25 तारीख को उठे, तो अब क्या हुआ, अब क्या लग रहा है, इजी है उठना। इजी है। लेकिन एक्साइटमेंट क्या हो गई, कम हो गए। एक्साइटमेंट हो गई हमारी डाउन। ठीक। 26 को उठे तो हमारी एक्साइटमेंट कितनी हो गई है। अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर 100 का लेवल था, तो यहाँ तक एक्साइटमेंट आते आते 26 तारीख को ये 100 से ले कहाँ तक गिर गई,
10-20 पे आ गई। ये 10-20 पे आ गए। 10 से 20 पे आ गया मीटर सुई। जबकि यहाँ पर हमने कैसे शुरू करा था? जोर शोर से करा था। जोर से। ठीक। ठीक। अब आ गया हमारा 27 तारीख, ये आ गया संडे, बच्चे की है छुट्टी। अब मन में अलग अलग सवाल और अलग अलग तर्क आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो कंफर्ट सिक्योरिटी को लेके डेवलप हुआ है। स्पेशली मैकडिला एंड द कॉर्टेक्स लेवल, जो कि होमोसेपियंस के टाइम से, आज से 2 लाख साल पहले वो डेवलप हुआ है। जब वो डेवलप क्या मन हुआ तो सोचेगा कि कल छुट्टी है, आराम से उठते एक दिन। हाँ, ये एक दिन की बात तो है, इससे क्या हो जाएगा? माइंड आपके साथ गेम खेलना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये तो समस्या की बात हो गई। तो माइंड ने तो अपना काम शुरू कर दिया कि संडे है, एक दिन है, एक दिन से कौन सा बड़ा भारी मेरे 6 पैक बन जाएंगे। क्यों? और जो आपको सोने से डोपामिन रिलीज होगा, वो वो अलग है। क्यों? अब क्या करोगे? अब यहाँ एक्शन, क्या चांस है कि ये एक्शन जो है ब्रेक हो जाए? ये हमारा नीला होने की वजह हमारे को यहाँ पर जो है रेड फ्लैग देखना पड़ जाए। कितने चांस है यहाँ पर? काफी चांस। कितने परसेंटेज में अगर हम बोलें तो 10 से 50 लेकर, से ऊपर। अगर हम 70 तक तो है। 10 से लेकर 100 तक का ग्राफ अगर देखें तो कितने परसेंट चांस है कि ये रूटीन अब ब्रेक होने वाला है? 70 से 80%। 70 to 80%। यानी कि यह हमारे पक्ष में नहीं है। नहीं है। ठीक है। अब यहां पर हम एक ट्विस्ट कर लेते हैं। अगर मैं दिमाग को सिर्फ इतना समझाऊं, ठीक, कि ये जो थ्रेशोल्ड लेवल आया है या फिर सेचुरेशन पॉइंट आया है, अगर मैं इसको ब्रेक करके इसको ग्रीन कर दूं कि आपने ये अचीव कर लिया है, यहाँ पर इसको आपने क्या किया? 27 तारीख को स्पेशली अचीव कर लिया। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया संडे आने वाला है, माइंड में ही डिसाइड कर लिया था यहीं से कि संडे तक आने वाला है। उस दिन तो मुझे क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है, सुबह उठना ही है। बल्कि मैं क्या करूँगा उस दिन? 5:50 की जगह मैं 5:45 पे उठूंगा। तो अभी क्या हुआ? अगर आपने चैलेंज ले लिया, एक्साइटमेंट आ गई। सिर्फ कि आप कुछ उन्हीं नया। फीलिंग के साथ बताना मेरे को जो आप महसूस करते जा रहे हैं। सपोज कीजिए उसी जर्नी में आप रन कर रहे हैं, एक्साइटमेंट आ महसूस गई। तो ये एक्साइटमेंट आ गई। ठीक है। और आप डेली अगर डायरी खोल के देख रहे हैं, अब सपोज कीजिए ये सारा काम जो है बिना डायरी के आप कर रहे थे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डायरी कर, लेकिन अब सपोज कीजिए कि आप डायरी के साथ कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि डेली की अचीवमेंट, यार एक दिन हो गया, हाँ, दूसरे दिन आपको अपनी अचीवमेंट देख के कैसा लग रहा है? अच्छा। अब आपने देखा यार 3 दिन हो गए अचीवमेंट करते करते। बिल्कुल। ठीक और है। खुशी मिलती है। 4, ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और ये स्टिक भी है, कंटिन्यू जुड़ती जा रही है। 24, 25 तारीख को अब 6 दिन हो गए, और आपका मन अब 6 दिन बाद करेगा क्या मैं ये जो है ब्रेक कर दूं इसको, स्टिक को? करेगा मन कि नहीं यार, ये लाइन जो है 100 तक तो मुझे पहुंचानी थी, कंटिन्यूस। हाँ, ये फर्क है कि अगर लिखते रहे आप रोज तो ब्रेक क्यों? नहीं करेंगे। सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है कि मैं क्या यस। कर रहा हूं? अचीवमेंट आ रहा है। ठीक है। अगर मैं जनरली आपसे पूछूं कि अनिल सर आपने एक साल में क्या किया, तो आप कुछ खास बता नहीं पाओगे। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक साल में, और पिछले 2 साल से हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अब आप हम वन बाय वन करके बोलते हैं कि आपने 5,000 कंसल्टेशन करी है, प्लस, ये प्लस है। बस। ठीक है। अब आपने 5,000 कंसल्टेशन के साथ, ठीक,
कितनी बुक्स पढ़ी है? लगभग 20 अब तो हो गई है। ठीक है, 20+ बुक्स पढ़ी है। आपने कोर्सेज कितने किए होंगे और वीडियोस कितने देखे होंगे? वो कोर्सेज तो या है। वीडियोस आपने डिफरेंट कोर्स तो टीचर कम के से कम चार कोर्सेज कोर्सेज। कोर्सेज आपने 4 करे हैं, वीडियोस कितने देखे हैं? और इंक्लूडिंग वो कोर्स भी जो मैंने भी परचेज किए, कि हमने कंबाइंड ही किया है। अगर उन कोर्सेज को मिला दिया जाए, फिर तो ज्यादा है। अराउंड अराउंड 20 के आसपास वो मिला के हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। और वीडियोस की कितने होंगे, अगर आपने 2 साल में वीडियोस देखे होंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड? फिर तो अनगिनत होगी। फिर भी आइडिया। 500 1000 1000 तो आराम से है। 1000 वीडियोस आपने देखे हैं। अब इनकम को हम छोड़ देते हैं, कि जब जो इनकम हमारे पास, यानी कि एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो एस्ट्रोलॉजिकल इनकम भी जीरो हो गई। तो उस एस्ट्रोलॉजी को सीखने से एक XYZ इनकम आपने अचीव भी करी है। अगर ये एस्ट्रोलॉजी नहीं होती तो वो उससे आने वाली इनकम भी क्या थी? जीरो। जीरो थी। जनरली हम हिमाचल के रहने वाले हैं और हमारा परिवेश क्या है, हिमाचली लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों के साथ। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल। सीखने से आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी कंसल्टेशन करी है, जिसमें कि UAE, पाकिस्तान भी करी है। जी। ठीक है। प्लस इंडिया का तो मल्टीपल कोने हो गए हैं। यूके भी किया है। इंडियन लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका मल्टीपल लेवल पे हो चुका है। ठीक है। फिर जो कंसल्टेशन करी है, मल्टीपल एज ग्रुप के लोगों के साथ करी है, उनके जीवन को आपने क्या देखा, करीब से देखा। कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है, उनकी परेशानियों को देखा। उससे आपके जीवन में क्या आया? मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब सपोज कीजिए कि ये सब कुछ आपका एक डायरी पे लिखा हुआ है, और जब आप उठो शाम को देखो, हाँ, ये ये मैंने किया है, ये अचीव किया है, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट हमारे को क्या देता है? हमारे को क्या रखता है? मोटिवेशन। खुशी। मोटिवेशन देता है, एक्साइटमेंट देता है, कि हमारे को इस जर्नी में क्या है, कंसिस्टेंट बना रहना है। अब आ जाते हैं सर हम कंसिस्टेंसी के ऊपर। और मैं 1 मिनट के लिए पॉज ले लेता हूँ वीडियो के ऊपर। तो अनिल सर, आपने देखा कि अगर हमारे को अचीवमेंट दिख रही हो अपनी, तो उससे हमारी एक्साइटमेंट क्या रहती है? बरकरार रहती है। और वो एक्साइटमेंट हमारे को कंसिस्टेंट बनने में क्या करती है? मदद। हेल्प करती है। बराबर। और वो बराबर। कंसिस्टेंस क्या देता है? रिजल्ट देता है। वही कंसिस्टेंसी की वजह से हमारे को रिजल्ट मिलते हैं। तो अभी तक मेरा दर्शकों से, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो केवल इतना कीजिए, एक डायरी लीजिए। उस डायरी के बाद ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी हैबिट डेवलप करनी है। उसके बारे में सोच विचार कर लीजिए, और ज़्यादा बहुत गहरा सोचने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत कीजिए। परफेक्शन के चक्कर में मत रहिए कि यार कैसे होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो हैबिट, और जितनी इजी होगी उतना अच्छा होगा। तो आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, किस चीज़ के साथ? डायरी के साथ। आगे की चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक हम बताएंगे 1 2 या 3 दिन या 4 दिन में हमने क्या अचीव किया या क्या महसूस किया। क्योंकि जैसे कि अभी अनिल सर जो है हमारे पास कहाँ तक पहुंचे थे, 1 वीक के अंदर उनका जो एक्साइटमेंट जो है कितना हो गया था? 100 से 10% पे आ गया। और उसकी प्रोबेबिलिटी फेल होने की कितनी हो गई थी? 70 to 80%। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी डायरी देखी और उसके अंदर अपनी अचीवमेंट देखी, तो अब उनका मन नहीं है कि उस डिसिप्लिन को वो तोड़े। ये सिंपल सी बात है। उनका मन चाहता है कि मैं और अचीव करूं।
और यही मेंटलिटी आदमी की होती है। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूस एक्साइटमेंट चाहिए, और उसकी एक्साइटमेंट जो आती है वो अचीवमेंट से आती है, चाहे वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही क्यों ना हो। वो एक कैटालिस्ट की तरह काम करती है हमारे दिमाग में। आज आपको प्राउड हो सकता है कि इतनी सारी मैंने बुक्सें पढ़ी, इतने सारे मैंने कंसल्टेशन किए, इतने सारी जो मैंने वीडियोस किए, लेक्चर्स देखे, तो उस चीज़ से क्या होगा, आपको सेंस ऑफ प्राइड एंड अचीवमेंट आती है, और उस चीज़ को आप क्या चाहेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे। क्या आज आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं छोड़ना चाहेंगे? क्योंकि कंसिस्टेंसी के कारण इनको रिजल्ट मिल रहा है, नई नई चीज रोज सीखते हैं, नया नया चीज पढ़ते हैं, कुछ जो है उसमें सेंस ऑफ प्राइड भी होता है कि मैंने इतना जो है अचीव किया है। तो क्या है? जैसे ही आप क्या करोगे, अचीवमेंट अपनी देखते रहोगे, तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल जो है कंटिन्यूस बनी रहेगी, और आप उस चीज को ब्रेक नहीं करना है। अब सपोज कीजिए ये 30 तारीख को किसी इमरजेंसी के कारण ब्रेक हो जाए, आपका ये सिस्टम जो है ब्रेक हो जाए, तो आपके मन में क्या ख्याल रहेगा कि आज का दिन तो ब्रेक हो गया इमरजेंसी के दिन कारण, क्या कल भी आप ये सोचोगे कि चल यार एक दिन और ब्रेक हो जाए, तब क्या हो जाएगा? क्या आप ये सोचोगे कि कल का दिन तो होना ही नहीं चाहिए, एक दिन यस। इमरजेंसी के कारण हुआ, लेकिन दूसरा दिन क्या है, अब आप इतने टाइम से स्टडी कर रहे हैं, एक दिन आप स्टडी ना करें तो आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है। कुछ छूट रहा है। सब सब अगले दिन आप दूसरी। डिसाइड करते हो आज तो छोड़ना ही नहीं, आज तो करना ही करना है, आज तो पढ़ना ही है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, भैया मेरे को पढ़ना है। तो सबसे पहला काम आप शुरू कीजिए डायरी के साथ। आगे आगे हम इसमें साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। ये जर्नी लंबी चलेगी, 1 साल तक चल सकती है, हो सकता है उससे आगे भी चलती रहे। तो आप लोग बने रहिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम हो सकता है उन क्वेश्चंस को भी अगले वीडियो लेक्चर में ले लें। तो अभी के लिए केवल इतना ही। जय श्री राम। ओके।